नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9-10 के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोगों ने CHS 2024 का एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक फिल नहीं किया है उन्हें मैं बता दूं कि लास्ट डेट 20 मार्च है, तो आप एक बार जरूर वेबसाइट पर जाकर www.bhuonline.in पर अपना CHS का फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि CHS का फॉर्म अगर आप नहीं भरे रहेंगे तो फिर प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, डेट क्या है? 20 मार्च। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, देखिए, अगर आप इस वीडियो को चाहे जब देख रहे होगे, आपके पास हो सकता है 40 दिन बचा हो सकता है 20 दिन बचा हो सकता है 30 दिन बचा हो, जो आपके पास कम समय बचा हुआ होगा उसमें आपको अपना पॉसिबल आउटकम निकाल के देना पड़ेगा, मैक्सिमम आउटकम आपको निकाल के देना पड़ेगा। किस तरीके से होगा वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरी 30 दिनों में आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए, किसी भी आप स्ट्रीम के हैं, मैथ स्ट्रीम के हैं, बायो स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं और आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, जो एक मैं ओवरऑल समझ पाता हूं पेपर को देखकर, जो आपके पिछले सालों में पेपर जिस पैटर्न पर आया हुआ है उस तरीके से मैंने बताया हुआ है कि मैथ का जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, मैथ 25, फिजिक्स 25 और केमिस्ट्री 25 होता है, और 5 नंबर का आपका जनरल स्टडीज होता है। इसी प्रकार बायो में 10, 10, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 बायो का होता है और 5 नंबर जनरल स्टडीज का है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 20 आपका हिंदी होता है, 20 इंग्लिश, 20 मैथ और 25 इकोनॉमिक्स और 15 सोशल साइंस का होता है। और आर्ट्स का 15 हिंदी इंग्लिश, 5 नंबर का आपका मैथ होता है और 60 + 5 यानी जनरल स्टडीज आपका 65 नंबर का होता है। यानी ये तो हो गया फॉर्मेट जिसमें आपको पेपर देना है। अब आपको डेट्स आपको ऑलरेडी पता है कि सबका पेपर किस किस दिन होने वाला है, तो ये सभी चीजें आप ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। टारगेट सभी लोगों को पता है कि टारगेट जो बच्चे मैथ और बायो के लिए है उनका 80+ होना चाहिए। अब 80+ कैसे आएगा, आपको लास्ट 45 डेज वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था और आप सभी लोगों ने उस पर बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। 1000+ लाइक आ चुके हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने कहा था, आपसे मैंने कहा था कि आपको क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब पे चाहिए, आएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। अभी हमारी क्लासेस जो है बैच में चल रही हैं, जैसे ही हम फ्री होते हैं आपको हम यूट्यूब पर भी प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, भरोसा रखिएगा मुझ पर। ठीक है, चलिए, तो और गर्ल्स की बात करूं तो इनका भी 80+ टारगेट रहने वाला है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि 30 दिनों का जो हम लोग प्लान चला रहे हैं, 15 अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है CHS के प्रहार बैच का। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को क्लासेस मिलनी शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं खुलेआम प्लेटफॉर्म पर आपसे कह रहा हूं कि थोड़ी ऐप के सर्वर के इशू कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उस पर हम काम कर रहे हैं। लगभग वो काम कंप्लीट भी हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फॉलो करिएगा। आपकी क्लासेस इस तरीके से है, शेड्यूल्ड वाइज आपको शेड्यूल मिला हुआ है, शेड्यूल वाइज आपको क्लासेस मिल रही हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा लेट ज्वाइन करता है, कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करता है, तो उसका क्या होगा? ये सारी क्लासेस आपको हमेशा वहां पर रिकॉर्डेड मिलेंगी। अगर आप 7 दिन बाद भी इस बैच को ज्वाइन करते हैं, 10 दिन बाद भी अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं, बचे हुए समय में, देखिए ये प्लानर जो है ना, ये प्लानर जो है अप्रोक्सीमेटली 30 दिन का मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आपकी क्लासेस भी हैं, आपका मॉक टेस्ट भी है, आपकी लाइव क्लासेस लाइव रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इसमें इंग्लिश और हिंदी नहीं लिखा हुआ है। अब आप सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपके बैच में इंग्लिश और हिंदी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। इंग्लिश प्लस हिंदी की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और वो ऐप में आपको बहुत जल्द दिखाई देंगी। जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो प्रहार बैच में, उन्हें पता होगा कि अभी नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो ये भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, 5 नंबर का जो सोशल साइंस है उसको मैं थ्रू आउट पूरा नहीं पढ़वाने जा रहा हूं। उसका कारण यह है कि देखो, सोशल साइंस में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन 4 सब्जेक्ट को 5 नंबर के लिए पढ़ने जाएं। हमारा फोकस है कि 95 मार्क्स में से 75 मार्क्स हमारी प्रायोरिटी है, फिर उस 20 मार्क्स में से हिंदी इंग्लिश भी हम तैयार कर लें ताकि हमारा 95 मार्क्स का पेपर तैयार रहे। 5 नंबर का GK GS जो आने वाला है वो आपका करंट अफेयर से भी आ सकता है, आपके 9-10 का जो सोशल साइंस आपने पढ़ा है उससे भी आ सकता है, 6-7-8 का सोशल साइंस जो पढ़ा है उससे भी आ सकता है। तो वो एक बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट होता या आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कराता तो मैं आपसे कहता कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ और बायो स्ट्रीम के लिए हैं, तो आप मेक श्योर कि फोकस इस पर करिए। हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लग रही हो कि भैया आप GK GS को इस तरीके से क्यों कर रहे हैं कि आप उसे पढ़ो ही मत, क्योंकि यार ज्यादा पोर्शन आपका कहाँ पे, 95 मार्क्स पे। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 95 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो काम किस तरीके से करना है मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगले 30 दिन जब भी आप देख रहे हैं वीडियो को, 30 डेज का टाइम टेबल मैं आपको देने जा रहा हूं कि 30 डेज आपको किस तरीके से काम करने हैं। जो हमारे प्रहार बैच के बच्चे हैं उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि स्टार्टिंग के डेज में मैथ वाले बच्चों की एक दिन में, मतलब डे 1 पे अगर 2 क्लास हो रही है, मैथ प्लस फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, और डे 2 पर
मतलब अल्टरनेट आपको एक दिन केवल फिजिक्स या केमिस्ट्री मिल रही होगी। जो बच्चे बायो स्ट्रीम के हैं उसी तरीके से डे 1 पे उन्हें क्या मिल रही होगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री मिल रही होगी, और डे 2 पर उन्हें क्या मिल रही होगी, बायो प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल रही होगी। ये क्लासेस हमारी इस पैटर्न पर कब तक चलेंगी, आपकी 30 मार्च तक चलेंगी, 30 या 31 मार्च तक चलेंगी, वो आपके शेड्यूल में दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से, ये आपको एक दिन में 3 क्लासेस मिलेंगी। मैथ, जैसे जो बच्चे मैथ वाले हैं उनको मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री मिलेगी। जो बच्चे बायो वाले हैं मैथ उनको डेली मिलेगी, मैथ वालों को मैथ डेली मिलेगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री डेली मिलती रहेगी। जो बच्चे बायो वाले हैं उनको बायो डेली मिलेगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री डेली मिलेगी। यानी तब शेड्यूल आपको इस तरीके से मिलने लगेगा। इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी की रिकॉर्डेड वीडियो 1 बाय 1 मिलती रहेंगी। अब आप कहो कि भैया अब हम अपना पूरा दिन कैसे शेड्यूल करें, कि भैया हमें आपकी क्लासेस भी देखनी है, आपके ऐप से वीडियोस भी देखना है, उसके बाद आपने जो प्रैक्टिस शीट दी है वो भी लगाना है, आपने जो आरआरएम दिया है पढ़ने के लिए उसे भी पढ़ना है। तो हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को? देखो, अपने डेज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं या फिर बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं, किसी स्ट्रीम के बच्चे हैं, दोनों स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बात बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर या फिर 2 आवर की आपको एक दिन में मैथ या फिर बायो की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको मॉर्निंग में मिल रही है 10 AM पे, 10 AM से 12 PM तक आपको देखना है इसको। ठीक है, इसमें आपने लाइव क्लास देखकर काम खत्म कर दिया। अब इसके बाद 1 घंटे का ले लो ब्रेक, 1 आवर ब्रेक ले लो। ठीक है, इसी तरीके से जो बच्चे बैच में नहीं है वो भी अब इसी तरीके से काम करेंगे। फिर आप 1 PM से 3 PM तक आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस सीट लगा लो। काम खत्म हो गया इसका, जो चैप्टर पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिस सीट लगा लो, आरआरएम की रीडिंग लगा लो, आपका काम खत्म। यानी जो पढ़ा आपने आपका रिवाइज हो गया। अब इसके बाद 3 से लेकर 4 तक आप ब्रेक ले लो, फिर से ब्रेक ले लो। ठीक है, आराम कर लो 1 घंटे। फिर 4 से लेकर 6 PM तक, 4 से लेकर 6 PM तक आप फ्री हो। अब इसमें 2 घंटे में आप या तो 1 घंटे इंग्लिश पढ़ लो या फिर हिंदी पढ़ लो। ठीक है, और प्लस अगर आप खेलकूद करते हो, खेलते हो तो खेल लो। ठीक है, 6 बजे तक ये करके खाली हो गए। 1.5 घंटे पढ़ लो, आधे घंटे खेल लो, क्योंकि खेलना कूदना भी बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद 6 बजे आपकी क्लासेस आ जाएंगी 6 PM पर, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की क्लास आ जाएगी। जब तक आपकी 2 क्लासेस चल रही है, लास्ट में आपकी रेगुलर 2 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए। इंग्लिश हिंदी का टाइम यहाँ पर अलॉट करना है। 6 बजे से लेकर आप 8 बजे तक यहाँ पर क्लासेस कर लिए, 2 घंटे लगभग क्लासेस हो गई आपकी। अब इसके बाद 8 से 9 आप ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक के बाद 9 PM से अप्रोक्सीमेटली 11 PM तक इसकी प्रैक्टिस सीट लगा लीजिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस सीट लगा लीजिए। आपका काम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक आप पढ़ाई भी कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, आप हिंदी इंग्लिश को भी टाइम निकाल कर दे पा रहे हो, एक दिन हिंदी को एक दिन इंग्लिश को। आप शाम की भी क्लासेस कर रहे हो, उसके साथ इसकी भी प्रैक्टिस सीट लगा रहे हो, खेलने के लिए भी टाइम लगा रहे हो। 1 घंटा यहाँ ब्रेक, 1 घंटा यहाँ ब्रेक और 1 घंटा यहाँ ब्रेक, 3 घंटे का ब्रेक भी पा रहे हो। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 4 2 6 6 में मैं एक ही समझता हूँ 5 5 2 7 7 2 9 9 घंटे की आपकी स्टडी अभी तक लगभग निकल पा रही है। अब आपके पास एक स्लॉट अवेलेबल है, मॉर्निंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट कब अवेलेबल है भाई? मॉर्निंग स्लॉट आपके पास अवेलेबल है 6 AM तक। आप सपोज करें 11 बजे सोते हैं तो आप 6 बजे उठेंगे। 6 से लेकर 9 AM तक आपके पास स्लॉट है। 6 से 7 तक आप फ्रेश वगैरह हो लीजिए, नहाना है नहा लीजिए, खेलना है सॉरी एक्सरसाइज करना है कर लीजिए। 7 से 9 AM तक आपको क्या करना है? रिवीजन, केवल रीडिंग करनी है, केवल रिवीजन ऑफ नोट्स। ठीक है, जो आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है, एक एक दिन में 1 1 2 2 3 3 चैप्टर आप रिवाइज करिए। अब बताओ, अगर आप 30 दिन तक ये काम फॉलो करते हो तो कोई आपको सिलेक्शन से रोक सकता है? आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 घंटे निकल पा रहे हैं अगले 1 महीने तक। आप एक चीज का ध्यान रखो, अगर आप इस चीज को फॉलो कर गए तो आप भले से सिलेक्शन लो या ना लो, आप बहुत अलग चीज बन के निकलोगे, क्योंकि आगे आपको कंपटीशन में ही बैठना है। क्योंकि इस जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें कंपटीशन से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको अभी से अपने आप को उसी तरीके का बनाना है। तो ये बनाने का एक पूरा प्रक्रिया है। अभी तक जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं वो अलग चीज थी। ठीक है, ये अगर आप तुम रूटीन फॉलो करते हो अगले 30 दिनों तक तो तुम्हारा काम पक्का है कि तुम सिलेक्शन भी लोगे और वहां पर पढ़ भी रहे होगे और अपने आप को एक अलग तरीके का पा भी रहे होगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल आपको बना दिया कि किस तरीके से आप डेली का टाइम टेबल आपका होगा और इसको आप अगले
30 दिनों तक फॉलो करने जा रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी प्रहार बैच में एनरोल्ड हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी क्लासेस आपको मिल रही होंगी। जो बच्चे अभी तक एनरोल्ड नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आपकी इच्छा है तो आप एनरोल कर सकते हैं। आपकी कुछ क्लासेस छूट गई होंगी, उन क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप अभी भी, जैसे आपको पूरा प्लानर 30 दिनों का मिलता है, तो अगर आप देखते हैं कि भैया आज से मेरे पास 30 दिन है, तब आप इस बैच में एनरोल करिएगा, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि 20 ही दिन है बट मैं इतना इफिशियंट हूं कि वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकता हूं और आपका काम हो जाएगा, तब आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास केवल 10 दिन है, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर आप रहने दीजिएगा, ठीक है। यह आपकी इच्छा पर है। क्लियर है सभी लोगों को? तो प्रहार बैच जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो रैंकस का फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लेंगे। रैंकस फाउंडेशन के ऐप पे प्रहार बैच दिखेगा, यहाँ पर जो भी कोड दिख रहा होगा उसको अप्लाई करिएगा, इंटरेस्टेड पर क्लिक करिएगा, वहां से जाकर आपका पेमेंट के लिए एक लिंक आएगा, लिंक से पेमेंट कर दीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें वहां पर डिटेल में लिखी हुई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास हमारा टेलीग्राम चैनल है रैंकस CHS, वहां पर मैं ये PDF भी डाल दे रहा हूं, वहां पर आप जाके चेक कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस क्लास के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बता दीजिएगा। बेसिकली ये 11th के लिए बैच है हमारा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अगले 30 दिनों के लिए आपको इसको फॉलो करना है। करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाते हो अपना बेस्ट दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।